Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you are fine and safe at home. Today lecture number is 4 and my topic is types of noun. And in previous lecture we discussed about parts of speech, and now today we will discuss about the types of noun. Okay, there are 5 parts of types of noun. First one is common noun, proper noun, collective noun, material noun, abstract noun. एंड देयर एग्जाम्पल्स आर, जैसे कॉमन है उसके एग्जाम्पल्स हैं बॉय, टीचर, पार्क. अगर कॉमन है तो वो कोई भी बॉय हो सकता है, कोई भी टीचर है, कोई भी पार्क है. इसी तरह प्रॉपर नाउन अहमद, लाहौर, डिज्नी पार्क. अब कॉमन में हमने देखा कि बॉय कोई भी है, लेकिन प्रॉपर में हम ये देखेंगे कि बॉय प्रॉपर नाउन अहमद, लाहौर, डिज्नी पार्क. कॉमन में हमने देखा कि बॉय कोई भी बॉय हो सकता है, ठीक है, और अहमद उस बॉय का नाम है तो वो अहमद स्पेसिफिक हो गया. इसी तरह लाहौर कोई भी सिटी अगर हम देखें तो वो सिटी कोई भी होगा, लेकिन उसका स्पेसिफिक नाम वो होगा लाहौर. डिज्नी पार्क, कोई पार्क्स तो बहुत सारे हैं आम, ठीक है, कॉमन नाउन में वो चले जाएंगे, लेकिन अगर हम स्पेसिफिक देखेंगे किसी एक पार्क को तो वो डिज्नी पार्क होगा. नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन में ग्रुप ऑफ थिंग्स या ग्रुप ऑफ एनिमल्स या ग्रुप ऑफ पर्सन्स भी हो सकता है, जैसे हर्ड, फैमिली, आर्मी. ये हमें एक ही जैसे सिमिलर चीज़ों को शो करवाता है, वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है. एंड मटेरियल नाउन ये एक सब्सटेंस और मैटर को कहते हैं, जिसके एग्जांपल्स हैं जैसे गोल्ड, ग्लास, आयरन, और ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे जो कि यूज़ की जाती हैं और ज़्यादा आगे मज़ीद चीज़ें बनाने के लिए, ठीक है. तो ये मटेरियल नाउन होगा, इसको हम टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं. नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एग्जांपल्स हैं जैसे काइंडनेस है, ऑनेस्टी है, लव है. दीज नाउन्स आर एनी आइडिया, इट मे बी एनी आइडिया और स्टेट. यानी ये कोई आइडिया हो सकता है और कोई स्टेट हो सकती है, कोई फीलिंग का नेम हो सकता है जो कि हम वी कांट सी एंड टच देम एंड टेस्ट देम, वी जस्ट फील देम. Okay, now we will discuss about in detail. We will revise them. Suppose firstly we will discuss about common noun. Common noun is a name of any common, or you may say common or general person or thing, etc. Common noun is a name of any common or general, यानी आम, कोई आम शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स बताई, द बॉय इज रीडिंग अ बुक. अ टीचर इज टीचिंग the children are playing in the park. Okay, we will see in these sentences that where are the common nouns. We will see the boy is a common noun. Here a book is a common noun. In second sentence, a teacher is a common noun. Here children are common noun and the park is common noun.
एंड कॉमन नाउन, इसकी एक और अहम पॉइंट ये भी है कि ये कॉमन नाउन जो है वो सिंगुलर में भी हो सकता है और प्लूरल में भी जा सकता है, ठीक है, यानी इनमें सिंगुलर और प्लूरल चीज़ें भी शामिल हो सकती हैं। नेक्स्ट इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इज a name of a specific or particular person, place or a thing। प्रॉपर नाउन जो है वो किसी ख़ास, स्पेसिफिक मतलब किसी ख़ास, या पर्टिकुलर, पर्टिकुलर मीन्स ऑल्सो ख़ास, किसी ख़ास चीज़ की तरफ इशारा करे, रेफ़र करे, या उसका नाम कहलाता है उस चीज़ का जो कि ख़ास हो, वो हमारे क्या कहलाएगी, प्रॉपर नाउन। फॉर एग्ज़ाम्पल, Ahmad is reading English subject। I live in Lahore। Children are playing in Disney Park। These sentences, in these sentences we will underline the proper noun। For example, in this sentence, Ahmad is a specific name to a boy. It refers a specific name, only one boy, and English subject is also a specific subject। Here is not a common subject, but, and in second sentence Lahore is proper noun, क्योंकि ये किसी आम शहर की बात नहीं बल्कि ख़ास एक ही शहर यानी लाहौर की बात हो रही है। उसके बाद है चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन डिज्नी पार्क। हियर डिज्नी पार्क, इन कॉमन नाउन में हमने देखा कि चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, वो किसी भी पार्क में भी खेल सकते हैं, लेकिन इस सेंटेंस में चिल्ड्रन आर प्लेइंग हमने उस पार्क को स्पेसिफिक नेम दे दिया, डिज्नी पार्क। Here is another important point of proper noun, that we always use capital letters when we are start a proper noun. We in written language, in written English and language, a proper noun always begins with capital letters। Next point is collective noun। Here our third type of collective noun। Okay, collective noun is the name of or a group of similar person, animals, and things। Collective noun is the name of a group or a collection of a similar person, animals and things।
that is regarded as a collective noun. There are a lot of examples of collective noun. For example, family, army, class, herd, etc. Okay, we will use these examples in our sentence. Suppose army, I like Pakistan army. ओके, आर्मी ये एक ग्रुप का नाम है, यानी पर्सन्स के ग्रुप का नेम है, अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर सोल्जर्स. इसमें हम देखेंगे कि आर्मी में एक जैसे ही सोल्जर्स हैं और वो एक ग्रुप को शो कर रहे हैं, एक कलेक्शन को शो कर रहे हैं. इसी तरह क्लास है अली एंड अहमद are in 5 class. So here class is also regarding as collective noun, because in class there are similar students in a same collection of similar students in class 5. They show the collective noun. ओके, फर्दर हम देखेंगे इसी की एग्जांपल्स, जैसे अ पैक ऑफ हाउंड्स across the river. पैक ऑफ हाउंड्स ये भी कलेक्टिव नाउन है. इसमें हम देखेंगे जंगली जो शिकारी कुत्ते होते हैं उनको हम पैक ऑफ हाउंड्स कहते हैं, ठीक है. तो उन्होंने पार किया दरिया को, तो वो एक ही तरह के यानी जो हैं वो एक ही ग्रुप को शो करवा रहे हैं जो कि जानवरों का है. तो वो क्या, पैक ऑफ हाउंड्स, वो क्या रिगार्डेड हम उसको करेंगे कलेक्टिव नाउन, एज अ कलेक्टिव नाउन. Another example is this year basketball team include 3 players. ओके, अब इसमें हम देखेंगे जो टीम है वर्ड, दैट इज कंसीडर्ड एज कलेक्टिव नाउन, क्योंकि टीम जो है वो बास्केटबॉल की टीम जो है उसमें बहुत सारे जो हैं प्लेयर्स शामिल हो सकते हैं, पर्सन्स शामिल हो सकते हैं, प्लेयर्स आ सकते हैं. तो वो जितने भी उसमें 1 2 3 4 5 जितने भी होंगे वो प्लेयर्स जो हैं वो उस एक टीम को शो कर रहे हैं, बास्केटबॉल टीम को शो कर रहे हैं, और इसी तरह वो हमारा कलेक्टिव नाउन में ही फॉल करेगी ये एग्जाम्पल भी. नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन इज मटेरियल नाउन. ओके, मटेरियल नाउन denotes material noun is the name of or denotes to a matter or a substance of which
थिंग्स आर मेड, यानी मटेरियल नाउन जो है वो ऐसी चीज़ों को या ऐसी मैटर या सब्सटेंस की तरफ इशारा करता है जो कि यूज़ की जाती हैं, उनसे मज़ीद जो है चीज़ें बनाने के लिए हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और वी कैन सी एंड टच इट विच इज़ यूज टू मेकिंग थिंग्स, हम इन चीज़ों को वी कैन सी और touch them because they are used for making things। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इसकी मिसाल है ग्लास, ऑयल, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, मिल्क एसेट्रा। Okay, from these substances we can further make many things। जैसे कि हम ग्लास को लेके देखते हैं तो द विंडो इज मेड ऑफ ग्लास। जो विंडो है वो हमारी ग्लास, यानी ग्लास से आगे हम और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बना सकते हैं। द चेयर इज मेड ऑफ वुड। अब वुड यानी कि लकड़ी, और लकड़ी से हम बहुत सारी और मज़ीद चीज़ें बना सकते हैं, जैसे टेबल, बेड, इसी तरह चेयर भी लकड़ी की जो है हम उसको बना सकते हैं। Okay, material noun, there is an important point of material noun that material noun is usually uncountable noun, यानी कि ये ऐसी चीज़ें हैं जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, मिल्क है, we can't count them, हम उनको गिन नहीं सकते, इसलिए ये काउंटेबल नाउन भी कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप ऑफ नाउन इज एब्स्ट्रैक्ट noun। We earlier discussed that abstract noun is an idea, the name of an idea or a state। Abstract noun is the name of an idea or a state। It also name of any feeling। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो किसी भी कोई भी आइडिया या कोई स्टेट या कोई फीलिंग जो इंसान के अंदर होती हैं उसका नाम हो सकता है, उस नाम को हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। और इट इज़ अ वर्ड फॉर समथिंग दैट कैन नॉट बी सीन। इट इज़ a word, it is a word for something we cannot see, touch, smell और taste। यानी ये एक ऐसी चीज़ को शो करता है या ऐसी चीज़ का नाम है जिसको हम ना तो देख सकते हैं, ना हम छू सकते हैं, ना हम सूंघ सकते हैं, और ना ही हम इसको चख सकते हैं, ना ही हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। वी जस्ट
फील द वर्ड। हम उस वर्ड के अंदर छुपी हुई जो फीलिंग्स हैं उसको फील कर सकते हैं उस वर्ड को। जैसे ये कोई आइडिया हो सकता है या फीलिंग का नाम है, जैसे फॉर एग्जांपल लव, हेट, काइंडनेस, प्राइड एंड ऑनेस्टी। फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी को हम यूज़ करेंगे सेंटेंस में, दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। यानी ऑनेस्टी जो है वो, इसको हम ना तो देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं, ना टेस्ट, वी जस्ट फील द ऑनेस्टी। हम किसी बंदे में भी अगर ऑनेस्टी का पॉइंट है तो हम उसको फील कर सकते हैं। इसी तरह काइंडनेस है, प्राइड है। सपोज आई ऑलवेज प्रेज ब्यूटी, जैसे ब्यूटी भी एक जो है वो इसी की एग्जांपल है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, कि आई ऑलवेज प्रेज ब्यूटी। तो ब्यूटी भी जो है वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चला जाएगा। उम्मीद है आपको इन टाइप्स ऑफ नाउन की अच्छे से समझ आ गई होगी। ओके, जज़ाकल्लाह।